हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें कि हम कुछ यूज़फुल टिप्स शेयर करने वाले हैं जो कि हमारे किचन में हेल्प करेंगे हमारी ऑर्गेनाइज रखने में किचन को। तो सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र। हमारे पास काफ़ी तरह के ऐसे कैरी बैग्स आते हैं घरों में, तो आप कोई भी कैरी बैग को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया था एक ब्लिंकिट का कैरी बैग। अगर आप चाहें तो प्लास्टिक वाले कैरी बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। हम इन्हें ऐसे ही थ्रो कर देते हैं, बट हम इन्हें एक अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इतने ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं, तो हम सोचते हैं कि क्या ही ख़रीदना, और हम चीज़ों को ऐसे ही मैसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम इन घर में पड़ी हुई चीज़ों का भी यूज़ करके ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो हम अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको इसके चारों कॉर्नर्स पे कट लगा के एक बास्केट टाइप रेडी कर लेना है और टेप लगा लेनी है। मैंने अंदर की साइड हल्की सी टेप लगा ली थी ताकि ये हिले नहीं। ये जो छोटे छोटे हैक्स होते हैं ना, ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखने में। तो देखिए मैंने किस तरह से इसका यूटिलाइजेशन किया था। मैंने इसमें सारे अपने जो भी मसाले हैं जो कम यूज़ में होते हैं वो चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी थी। तो आप भी इसी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड मैंने बनाया था जिसका मैंने यूज़ किया था एक बोतल के ऑर्गेनाइज़र को बनाने में। देखिए मैंने कैसे इजीली इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया था। जो हमारी स्लैब्स पे बोतल वगैरह पड़ी रहती हैं तो उनको हम इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें कपड़े भी ऑर्गेनाइज करके अपनी वार्डरोब में से रख सकते हैं। तो आपके पास जितने भी इस तरह के कैरी बैग्स हैं या कपड़े वाले कैरी बैग्स हैं, आप उनकी हेल्प से ईज़िली ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं और उसका यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बिना ज़्यादा पैसे खर्चे आप एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। और अब ऐसी कुछ हैबिट्स जो कि हमें वीकली या डेली ऐसे अपनानी चाहिए जिससे कि हमारी किचन जो है वो ऑर्गेनाइज लगती है और नीट एंड क्लीन लगती है। तो जो हमारे किचन्स के ये ड्रॉर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि डेली ही इन पे कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो आप चाहें तो इसे वीक में ट्वाइस भी क्लीन कर सकते हैं, या फिर वीकली तो आपको इसे क्लीन करना ही चाहिए अगर आप अपनी किचन को नीट एंड क्लीन देखना चाहते हैं। तो इससे आपकी किचन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगती है और आपको भी काफ़ी अच्छा लगता है जब आप किचन में काम करते हैं साफ़ सुथरी चीज़ों के बीच में। तो अगर गंदा हो तो काम करने का मन भी नहीं करता है। अगर हमारी चीज़ें क्लीन हैं, आसपास का एरिया क्लीन है, तो काम करने का भी मन करता है। साथ ही में हमारा जो आरओ होता है उसके ऊपर वाले सरफेस पे भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है। तो वीकली इसे हमें भी क्लीन करते रहना चाहिए। और आजकल तो वैसे ही धूल इतनी ज़्यादा उड़ती है, तो इसलिए हमें चीज़ों को टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते रहना चाहिए। ये चीज़ों की डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किचन और घर को नीट एंड क्लीन रखने के लिए। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स जो हैं, अगर हम इन्हें अपने डेली रूटीन में लाएंगे तो हमारा घर जो है वो हमेशा ही अच्छा लगेगा और हमारी किचन सब कुछ हमारा ऑर्गेनाइज रहेगा और नीट एंड क्लीन रहेगा। और जैसे कि मंथ की स्टार्टिंग है तो राशन आ चुका है घर का, और आई थिंक सबके घरों में ही मंथ की स्टार्टिंग में राशन आ जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि बाद में रख लेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही कहीं पे भी रख देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इसे साथ साथ ही उनके प्रॉपर प्लेस पे रख देना चाहिए, या अगर कोई रिफ़िलिंग करने की चीज़ है तो उसे रिफ़िल कर लेना चाहिए। देखिए मैं आपको एक ओवरव्यू करा देती हूँ कि राशन में इस बार क्या क्या आया था। जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो गज्जक तो सबकी ही फेवरेट होती है। तो और साथ में आई थी यहाँ पर दही, क्योंकि डेली छुट्टियाँ हैं बच्चों की तो पराठे बच्चे मांगते हैं। और यहाँ पे आया था घी और हर्षिस। और हर्षिस थोड़ा साइड से मुझे गिरा हुआ लग रहा था, मे बी ये बाकी चीज़ों के नीचे थोड़ा सा दब गया था इसलिए ये गिर गया था। और आया था सौंफ। सौंफ जो होते हैं ना वो डाइजेशन को काफ़ी अच्छा करते हैं, तो आप खाने के बाद भी इन्हें खा सकते हैं या फिर चाय में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आ गया था पार्ले जी, जो कि सबका फेवरेट है। और ड्राई फ्रूट में हमारे पिस्ता ख़त्म हो रखे थे, और बेसन यहाँ पे आ गया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम सब भी यूज़ करते हैं अपने डेली किचन में। और जैसे सर्दियों का मौसम है तो हम सोचते हैं कि काम को कल कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो चीज़ें फैली ही रहती हैं और हमारा काम जो है वो अच्छे से होता ही नहीं है।
तो हमें साथ साथ ही जैसे ही टाइम मिले हमें इन चीज़ों को रिफ़िल कर लेना चाहिए और जहाँ जैसे ही सामान आया है उसी समय उनकी प्लेसिंग कर देनी चाहिए, जिससे कि हमारी किचन जो है ऑर्गेनाइज़ लगती है। वरना जब हम किचन में काम करने के लिए जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मैसी लगेगी किचन और अनऑर्गेनाइज सी लगेगी। लेकिन अगर हम साथ साथ ही इन सब चीज़ों को इनकी प्लेसिंग पे रख देंगे तो हमें इतना ज़्यादा जो है मैसी नहीं लगेगा और हमें दिक्कत नहीं होगी। और रिफ़िलिंग करते टाइम हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले का हमारा उसके अंदर मटेरियल होता है उसे हमें एक कटोरी में बाहर ले लेना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से होता है। तो फिर जो न्यू पैकेट होता है उसमें से हमें सामान को रिफ़िल कर देना चाहिए और बाद में आप उस जो पहले वाली बची हुई चीज़ है उसे ऊपर डाल दें ताकि ख़राब ना हो वो। अगर वो नीचे रह जाती है तो काफ़ी टाइम से होगी तो चीज़ें ख़राब होने का डर रहता है। तो इस तरह से जो है आप चीज़ों की रिफ़िलिंग को कर सकते हैं। और मेरा भी सही बताऊं तो मन नहीं था एक बार तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। मैं भी सोच रही थी कि कल इन सब चीज़ों को मैं रिफ़िल कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार काम को क्यों ही टालना। अगर हम काम को साथ साथ कर लेते हैं तो हमारे लिए ही आसानी हो जाती है और हमारा ही टाइम बचता है। हम अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाते हैं अगर हम जल्दी जल्दी ही काम को कर लेंगे, क्योंकि एक बार अगर हम रज़ाई में बैठ जाते हैं तो सर्दियों में तो रज़ाई में से निकलने का दिल ही नहीं करता है। तो इसीलिए मैं अभी खड़ी हुई थी किचन में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना साथ साथ भी इसे भी निपटा लिया जाए फटाफट। और साथ साथ ही मैंने स्लैब को क्लीन भी कर लिया था, क्योंकि अब हमारा डिनर भी हो ही चुका था ऑलमोस्ट। तो अब ये डिनर के बाद का जो थोड़ा बहुत काम रह जाता है तो वो सब भी मैंने सोचा साथ साथ ही कर लूँ, क्योंकि एक बार बैठ गई तो फिर उठा नहीं जाएगा। तो मैंने भिगो लिए थे यहाँ सुबह के लिए बादाम। ये डेली के कुछ काम ऐसे होते हैं कि अगर हम इन्हें अपनी हैबिट्स में ले आएँ और साथ साथ ही कर लें तो हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अपने टाइम को मैनेज करना। तो मैंने बादाम यहाँ पे भिगो लिए थे और मैं डेली जो है अपने लिए दाल और छोले भिगो के रखती हूँ। आप लोग भी अगर इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपने लिए इन सब चीज़ों को रात को भिगो के रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फाइबरस होते हैं और इनसे आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी फिट एंड फाइन रहती है। तो आप लोग भी इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।